मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। हाँ जी, तो हमारा नमोकार मंत्र जो फर्स्ट चैप्टर था वो तो हो गया पूरा। नमोकार मंत्र सुनाएगा क्या निकिता जी आपका बेटा? क्या नाम था, मैं नाम भूल गई। जय जिनेन, क्या नाम था आपका, एक बार और बता तो मैं भूल गई। वैदिक। वैदिक, हाँ। आपको आता है नमोकार मंत्र? सुनाओगे? नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। वेरी गुड। आपको पता है नमोकार मंत्र में किसे नमस्कार किया है? नहीं पता। पास में को। हाँ, तो पांच परमेश्वर के नाम भी सुना दो जल्दी से। अनंत परमेश्वर, आचार्य परमेश्वर, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया। चलिए जाओ, जाना है आपको। आशा आंटी, आपका वीडियो ऑन नहीं है? हाँ, आपका वीडियो ऑन नहीं आशा आंटी का? जय जिनेन। जय जिनेन। हाँ, तो आपके घर से कोई सुनाएगा नमोकार मंत्र? कोई है आपके घर पे? मेरे घर में कोई छोटा बच्चा नहीं है। अच्छा, नहीं है। चलिए, कोई मैं सुना बात दूं क्या? नहीं। हाँ, सुना दीजिए, चलिए। नमो अरिहन्ताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, स्टोरीज याद की क्या किसी ने? जो लास्ट टाइम की एक्टिविटी थी कि स्टोरी सुनानी है आप लोग में से किसी ने करी हो तो स्टोरी सुनते हैं फिर अपन। किए निकिता जी, आशा जी, आपने? हाँ थोड़ी सी। चलिए मैंने देखी थी यूट्यूब पर। हाँ, तो आप वो हाँ, सुनाइए आशा आंटी आप। वो स्टोरी की कैरेक्टर्स तो मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, पर उसमें बताया जाता है कि एक राजा की रानी रहती है। वो अपने गार्डन में अपनी सहेलियों के साथ घूमती हैं, तो उनके गले में एक बहुत बेशकीमती हार रहता है। तो जब वो गार्डन में घूमती हैं, तो वहीं गार्डन में एक वसंत सेना नाम की एक जो बुरी स्त्री जिसको हम बोल सकते हैं, वैश्या जिसको हम बोल सकते हैं, वो भी वहां से निकलती है। तो वो उस रानी के गले में हार देखती है, तो उसका दिल उस हार पर आ जाता है और वो चाहती है कि वो हार उसे मिल जाए। तो उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद जो वसंत सेना जो रहती है, उसका एक प्रेमी रहता है जो कि चोर रहता है। तो वो वसंत सेना बड़े रूठ के बैठ जाती है। तो वो चोर जो रहता है वो आके उससे पूछता है कि तुम क्यों नाराज हो, क्या चाहिए तुम्हें?
तो वो बतलाती है कि मुझे वही वाला हार चाहिए जो मैंने रानी के गले में देखा था। तो वो पहले तो बोलता है कि मैं तुम्हें दूसरा हार लाके दे दूंगा, उससे ज्यादा कीमती हार लाके दे दूंगा, लेकिन वो नहीं मानती, वो बोलती है मुझे वही वाला हार चाहिए। तो वो बोलता है ठीक है, मैं वही वाला हार लाके दूंगा। तो वो राजा के यहाँ मतलब रानी का हार चोरी करने के लिए महल में जाता है। अब चूंकि वो कुशल चोर था तो वो हार तो चुरा लेता है, लेकिन हार लेके जब वो महल से बाहर निकलने लगता है तो वहां पे गार्ड्स खड़े रहते हैं और वो हार में जो हीरे वगैरह लगे रहते हैं उनकी चकाचौंध एकदम से वहां दिखाई देती है। तो वो गार्ड्स उसको चोर को पकड़ लेते हैं। ठीक है, और जब उस चोर को राजा के सामने पेश किया जाता है तो राजा बहुत नाराज होते हैं और उसको सजा पनिश करते हैं उसको कि इसको सूली पर चढ़ा दिया। टांगा जाए। मतलब शूली मतलब कैसी होती है कि ऐसा भाला जैसा ऐसा रहता है, तीखा नुकीला, उसके ऊपर उस व्यक्ति को उल्टा मतलब पीठ के बल उस भाले पर लटा देते हैं। तो धीरे धीरे वो भाला उस व्यक्ति के शरीर में घुसता है और उसके शरीर से खून निकलता है धीरे धीरे करके। ये बहुत तकलीफदायक प्रोसेस होती है। तो राजा उसको दंड दे देते हैं कि शूली पर इसको लटकाया जाए। अब उसको शूली पर लटका दिया जाता है। अब वो बेचारा बहुत परेशान होता है, बहुत दुखी होता है कि देखो मैंने ऐसे चोरी करी है और ये करा है, इसकी सजा मुझे मिली है। तो वहां से एक व्यक्ति गुजरता है। वो व्यक्ति मंदिर की तरफ जा रहा होता है और अभिषेक के लिए वो जा रहा होता है। तो वो जो चोर रहता है वो उस व्यक्ति को देख करके समझ जाता है और वो कहता है कि आप मुझे किसी संभ्रांत परिवार के लगते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? तो वो पूछता है, तो फिर वो बोलता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है तो मुझे पानी पिला दो। तो वो जो रहते हैं श्रेष्ठी जन वो रहते हैं, वो कहते हैं कि अरे मैं ना अभी एक अपने गुरु से एक मंत्र, एक लंबी तपस्या के बाद मैंने एक मंत्र हासिल किया है और वो मंत्र में मतलब कहीं भूल नहीं जाऊं, तुमको पानी दे, तुम्हारे लिए पानी लेने जाऊं उस चक्कर में कहीं मैं वो मंत्र भूल नहीं जाऊं। तो तुमको मेरा एक काम करना होगा कि मैं तुम्हें मंत्र सुनाता हूं, तुम उसको याद रखना। जब मैं पानी लेकर के वापस आऊंगा तुम्हें देने के लिए, तब तुम वो मंत्र मुझे सुना देना और मैं तुम्हें पानी पिला दूंगा। तो वो बोलता है ठीक है। तो अब वो पानी लेने के वो उसको मतलब वो श्रेष्ठी जो रहते हैं वो उसको नमोकार मंत्र सुना देते हैं, है ना। तो अब वो चूंकि शूली पर लटका हुआ था फिर भी वो नमोकार मंत्र सुन लेता है और उसके मन में ये विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति बहुत सभ्य है और बहुत अच्छा है, इसने मुझे जो मंत्र दिया है उसमें जरूर कोई ना कोई बात होगी। तो वो अपने मन ही मन में वो नमोकार मंत्र बोलता रहता है और वो श्रेष्ठी पानी लेने के लिए जाते हैं और जब वो वापस पानी लेके आते हैं उसके लिए, तो तब तक वो चोर की मृत्यु हो जाती है। चोर मतलब शूली पर लटके लटके ही खत्म हो जाता है। तो ये इन दोनों की बात को एक सिपाही सुन रहा था। वो सिपाही जाकर राजा को बोलता है कि महाराज मैंने देखा था कि वो चोर और वो जो व्यक्ति था वो दोनों आपस में कुछ गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। तो चोर ने जो धन चुराया है उसका भी उसके पास भी होगा और जो जिस व्यक्ति से वो मंत्रणा कर रहा है उसके घर में भी जरूर धन होगा। तो हमको इसके घर पर मतलब अटैक करना चाहिए, मतलब जो धावा बोलना चाहिए, जो भी बोल सकते हैं अपन। तो राजा बोलते हैं ठीक है। तो राजा जो है अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि वो जो श्रेष्ठी है उसको बुला करके लेके आओ, राजसभा में उसको लेकर के आओ। तो इधर क्या होता है कि वो जो चोर शूली पर लेटे लेटे मर गया था वो मर करके मतलब देव हो जाता है। तो जब वो देव हो जाता है तो उसको वो अवधि ज्ञान लगाता है और अवधि ज्ञान लगा के उसको पता चलता है कि अरे ये तो वही सेठ जी हैं जिन्होंने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था और नमोकार मंत्र सुनते सुनते मेरा देहांत हो गया था और मैं मर करके देव हो गया हूं। तो
उन्होंने तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। अवधि ज्ञान से उसको पता लगता है कि वो राजा के सिपाही उन सेठ जी को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, तो वो अवधि ज्ञान से पता लगा लेता है। तो वो एक बूढ़ा चौकीदार, एक गार्ड जैसा बन करके वो उनके जो श्रेष्ठी रहते हैं उनके महल के बाहर खड़ा हो जाता है। जब सिपाही आते हैं और वो बोलते हैं कि हमको उनको पकड़ना है, तो वो बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम मेरे रहते हुए उनको पकड़ के नहीं ले जा सकते, तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। तो वो उनसे युद्ध करता है और उन लोगों को, सिपाहियों को हरा देता है। तो ये खबर राजा के पास पहुंचती है, तो राजा बोलता है फिर कि और सिपाहियों को भेजो। तो वो और सिपाहियों को भेजता है, 3-4 सिपाही फिर और आते हैं। उन सबको भी वो बूढ़ा गार्ड जो रहता है वो हरा देता है। फिर वो राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कौन सा चौकीदार उसके यहाँ पे आ गया जो मेरे सिपाहियों को हरा रहा है। तो राजा बोलता है कि मैं स्वयं चलूंगा। तो राजा स्वयं कुछ सिपाहियों के साथ वहां पर आता है, और जब वो गार्ड आते हैं तो गार्ड को वो बोलते हैं कि हम इस श्रेष्ठी को राज दरबार में लेके जाने के लिए यहाँ आए हैं। तो वो मना कर देता है, बोले मेरे रहते हुए कोई श्रेष्ठी को यहाँ से नहीं ले जा सकता, जिसको भी ले जाना है उसको पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो वो राजा को भी मतलब वो देता है, डिफीट देता है वो राजा और उसके सिपाहियों को भी। तो फिर अंत में फिर क्या होता है कि वो श्रेष्ठी बाहर आते हैं। तो श्रेष्ठी बाहर आते हैं तो राजा उनसे पूछते हैं कि अरे भाई, तुमने ऐसा कौन सा चौकीदार रखा है जो सबको हरा देता है। तो वो श्रेष्ठी को भी आश्चर्य होता है, बोले मैंने तो कोई चौकीदार नहीं रखा है। फिर वो पूछते हैं उस बूढ़े गार्ड से कि भाई तुम कौन हो, हमने तो तुमको नहीं रखा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। तब फिर वो जवाब देता है कि मैं देव हूं और आप शायद मुझे भूल गए हैं। जब मैं शूली पर था तब आपने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया था, और नमोकार मंत्र बोलने के प्रभाव से मैं मर करके देव बना हूं। और देव बनने के बाद मैंने अवधि ज्ञान से जाना कि आप तकलीफ में हैं, इसलिए मैं स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए चला आया। ये सुनकर फिर राजा भी बड़े प्रसन्न होते हैं और वो भी बोलते हैं कि अब मैं भी जैन धर्म का पालन करूंगा और नमोकार मंत्र पढ़ूंगा, सबको बताऊंगा। तो ये नमोकार मंत्र के महत्व की एक कहानी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से सुनाई आपने कहानी की, बिल्कुल मतलब विजुअलाइज हो रही थी कि हाँ ये सीन चल रहा है, अभी ये सीन चल रहा है, अभी ये सीन चल रहा है। बहुत बढ़िया। अंजन चोर की कथा है ना ये तो? इसमें जिनदत्त, धनदत्त ऐसा नाम आता है। हाँ, और जो चोर थे उनका नाम अंजन चोर था। तो उनकी खासियत थी कि वो जो काजल होता था ना वो आंख में लगा लेते थे तो वो गायब हो जाते थे। इसलिए वो जब लौट रहे थे ना तो वो हीरे चमकते हुए दिखे, तो पता चला कि कोई तो है जो हीरो ले जा रहा है कोई हार को। बहुत बढ़िया, बढ़िया। तो नमोकार मंत्र का प्रभाव हमें समझ में आता है, और ये हमें समझ में आता है कि कोई फिक्शन वाली स्टोरीज नहीं है, ये सच में हुई है। जो सत्य सत्य स्टोरीज है वो हमारे जनागम में है। तो नमोकार मंत्र का हमें महात्म्य समझ में आता है इससे कि उसने श्रद्धा से पढ़ा था नमोकार मंत्र, भक्ति से पढ़ा था नमोकार मंत्र अंजन चोर ने, तो वो स्वर्ग में देव हो गया था। और उसके बाद वो मोक्ष भी गया है, मोक्ष भी गए हैं। वो पूरी कहानी मैं भी एक बार देखती हूँ कि वो मोक्ष कब कौन से बम में गए थे। तो वो ऐसे ही आता है कि अंजन चोर बने भगवान, ऐसे एक टाइटल ही आता है। बढ़िया, बहुत अच्छा आंटी, बहुत बढ़िया। निकिता जी आप सुनाएंगे? मैं सुना दूंगी लेकिन मैं इतने अच्छे से नहीं सुना पाऊंगी। हाँ, कोई बात नहीं। कोई नहीं, मैं भी नहीं सुना पाऊंगी आंटी जैसे तो बिल्कुल। मैं सच में बहुत अच्छे से सुनाई। ओके, मैंने अकलंग निकलंग की कहानी सुनी थी। तो उसमें दो भाई है, अकलंग और निकलंग। वो दोनों मतलब उन्होंने उस एरा में जैनिज्म जो था उसके बारे में इतनी पढ़ाई नहीं होती थी। तो इसलिए उन्होंने मतलब और डीप नॉलेज लेने के लिए उन्होंने सोचा कि हम कहाँ पर जाए। तो जैनिज्म में जो लोग जैन होते थे उन लोगों को पाठशाला में पढ़ाया नहीं जाता था। तो उन्होंने एक ऐसे ही गुरुकुल में ज्वाइन किया जहाँ पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को फेक किया कि हम जैन नहीं है। उन्होंने ऐसे ही ब्राह्मण के बुद्धिस्ट बन के रूप में उन्होंने वहां पर एजुकेशन लेने के लिए गए। तो एक बार बोर्ड पर टीचर ने एक क्वेश्चन लिखा जो जैन धर्म से रिलेटेड ही था, जस्ट टू नो कि अगर यहाँ पे कोई जैन है स्टूडेंट है या नहीं। तो उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा उनको आंसर आता था, बट उन्होंने आंसर दिया नहीं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अदरवाइज पता चल जाती। लेकिन लेटर ऑन
टीचर और सारे बच्चे वहां से चले गए, तो उन्होंने आंसर वहां पर बोर्ड के ऊपर अपना लिख दिया। तो इससे टीचर को पता चला कि यहाँ पर कोई जैन है स्टूडेंट जिसने यहाँ पर लिख दिया है। तो जस्ट टू नो कि वो स्टूडेंट कौन है, उन्होंने रात में बर्तनों की आवाज करी किचन के अंदर, ताकि होगा वो मतलब कुछ भी मंत्र या कुछ भी स्तोत्र बोलेंगे जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि अच्छा ये बच्चा जैन है। तो वो दोनों भाई डर गए और उन दोनों ने नमो का मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब जैसे ही सिपाहियों को पता चला कि ये लोग नमो का मंत्र पढ़, राजा को पता चला, तो उन्होंने सिपाहियों को भेजा कि इन्हें पकड़ के लेकर आने के लिए। तो वो दोनों भाई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। भागते भागते वो लोग तालाब के पास में एक आए, जिसमें कमल के फूल लगे हुए थे। तो अकलंग और निकलंग आपस में डिस्कशन करने लगे कि आप इसमें छुप जाओ, आपको ज्यादा ज्ञान है, आप एक बार में चीजों को याद कर लेते हो। निकलंग ने कहा कि नहीं, आप भी जैन धर्म को आगे बढ़ा सकते हो, हम में से किसी एक का जीवित होना जरूरी है। तो निकलंग जो होते हैं वो पानी के अंदर उनको वो जबरदस्ती फेंक देते हैं और वो पानी में छुप जाते हैं कमल के फूलों के नीचे। और अकलंग जो है सैनिकों को डाइवर्ट करने के लिए भागने लगते हैं। भागते 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 वो नगर की ओर जाते हैं। फिर वहां पर उनको कोई पर्सन मिल जाते हैं ऐसे ही, तो वो पूछते कि आप क्यों भाग रहे हो। तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मुझे राजा के सैनिक मारने वाले हैं। तो वो दोनों अपनी जान, वो भी डर जाते हैं, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। और रात में फिर जब बहुत रात हो जाती है, तो वो लोग सोचते हैं कि हम अब थोड़ी देर आराम करते हैं, शायद अब कोई हमें नहीं पकड़ेगा। तो बाय द चांस वो लोग पकड़े जाते हैं। फिर उनको, वो दोनों को समझते हैं कि ये दोनों अकलंक और निकलंक है, तो उन दोनों को वो मार देते हैं। लेटर ऑन निकलंक को पता चलता है कि मेरे भाई को ऐसे मार दिया, छोटे भाई को। तो वो मुनिराज के पास जाते हैं, वहां पर मुनि दीक्षा लेते हैं और दिगंबर रूप अपना पूरा धारण कर लेते हैं। और उसके बाद में वही अपना स्वाध्याय करके वो कई सारे ग्रंथ लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और फिर मोक्ष भी जाते हैं, अकलंगदेव मोक्ष भी गए हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया, आपने भी अच्छे से सुना है। बढ़िया। हाँ, तो अकलंगदेव की कहानी आती है। एक और छोटी सा प्रसंग आता है अकलंग निकलंग का, ये अगर किसी को पता हो कि उन्होंने प्रतिमा जी पर धागा बांध दिया था, है ना, तो बताइए वो अपने कितने। हाँ जी, वो कुछ टेस्ट ले रहे होते हैं कि अगर कोई जैन होगा तो वो इस प्रतिमा को लांग नहीं सकते, क्योंकि वो दिगंबर प्रतिमा है। तो वो अब वो सोचते हैं कि हम तो इसमें पकड़े जाएंगे। तो वो उनके शायद कोई जिनाऊ बंधा होता है, तो वो उसी का थोड़ा के प्रतिमा जी के ऊपर रख के फिर उसको ऐसे लांग के चले जाते हैं, तो ताकि वो प्रतिमा बन जाती है, तो लांग देते हैं। हाँ। बढ़िया, बिल्कुल सही। बिल्कुल वैदिक समझ आई आपको स्टोरीज दोनों? फिर से सुनना आप, तो आपको समझ में आएगी। यूट्यूब पे मिल जाएगी ना, यूट्यूब पे सुनना आप, ठीक है। चलिए, तो अब ऐसा हमारा नमोकार्मन का चैप्टर हो गया पूरा। मैंने क्विज सोचा था, फिर मैंने सोचा चत्तारी मंगल वाला पार्ट भी ले लेते हैं, तो दोनों का थोड़ा सिमिलर है ये सिलेबस, तो फिर दोनों मिलके एक क्विज ले लेंगे अपन। वैसे भी लोग भी कम ही आ रहे हैं, तो अपन बाद में ले लेंगे। तो चलिए, अब हम नेक्स्ट चैप्टर अपना चालू करते हैं। तो जैसे हम मंगलाचरण पढ़ते हैं, है ना, मंगलाचरण करते हैं। हमने नमोकार्मन भी देखा कि मंगलाचरण के रूप में है। तो इसमें मंगल आचरण है, शब्द है क्या है, मंगल आचरण। तो मंगल का क्या अर्थ है, आप लोग को पता है कुछ? मंगल मतलब क्या होता है, बताइए। मंगल का अर्थ क्या लगता है आपको? मंगलाचरण पढ़ना चाहिए, मंगलाचरण करना? मंगल का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, हाँ तो पहला वर्ड है म पर है बिंदी, जी है ना। उस म का अर्थ होता है म प्लस गल, जी, है ना। मतलब जो पापों को गलाने का काम करता है, बिल्कुल उसे बिल्कुल, मंगल कहते हैं। उसे मंगल कहते हैं। और बिल्कुल बढ़िया, बराबर है, बिल्कुल आंटी सही है। और बताइए, और मंगल के अर्थ क्या है? तो मतलब अपन जब मंगलाचरण बोलते हैं, तो हम वो पापों को गलाने के लिए मंगलाचरण पढ़ रहे हैं। हमारे ध्यान में ये चीज रहनी चाहिए कि हमारे पाप गल जाएं, माना हम जाता इसके लिए है, हाँ जी आंटी। शुभ शुभ भी माना जाता है ना शुभ होता मंगल। है, बिल्कुल। हाँ, अपन बोलते हैं ना कि मंगल कार्य कर रहे हैं, तो शुभ कार्य कर रहे हैं, कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया। तो देखिए, मंगल जो है शब्द, जैसा कि आंटी ने बताया, मन प्लस गल। मन में पाप आएंगे। पाप कौन से हैं हमारे? मेन मुख्य 3 पाप कौन से हैं? मोह, राग, द्वेष। तो डेफिनेशन में आता है, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे,
खत्म करे, गलावे खत्म करे, नष्ट करे। कौन से पापों को? मोह, राग, द्वेष। ये 3 पापों को जो गलावे, खत्म करे, वो मंगल है। ये एक आंटी ने बताया अर्थ। एक और क्या होता है इसको अगर हम शब्द को और एक बनाएंगे तो मंग प्लस ल भी आएगा। मंग प्लस ल। मंग का क्या अर्थ है? सच्चा सुख, और ल लाना। तो जो सच्चा सुख लाता है, तो जो सच्चा सुख उत्पन्न कराए, उसे मंगल कहते हैं। तो सच्चा सुख क्या होता है? झूठा सुख भी होता है क्या? कोई झूठा सुख भी होता है? बताइए। सुख का आभास होता है। सुख का आभास होता है, जैसे सुखाभास, हमको ऐसा लगता है कि हम संसार में सुखी हैं, पर एक्चुअल में हम सुखी नहीं हैं। पर ऐसा होता है ना, एक प्रॉब्लम लगी ही रहती है। तो प्रॉब्लम सॉल्व भी तो हो जाती है। जैसे मुझे अभी सर्दी हो रही है, तो मेरी कल से बेटर है सर्दी, तो मुझे आज बेटर लग रहा है, तो थोड़ा सुख तो मिल रहा है ना। तो वो वो आभास ही तो हो रहा है कि हम कल की बजाय आज सुखी हैं। हाँ, आज बेटर है, तो कल अच्छा, की बजाय आज हम चली सुखी जाएगी हैं। तब तो सुखी हो जाऊंगी ना मैं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी पूरी तरह। नहीं, बताइए पर आंटी, बस आप भी। हम यहाँ पे, हाँ आंटी, आप तो बोलिए, आप बोलिए जो बोल रहे थे। हमारा जो सुख है वो बाधित है, अबाधा वाला सुख नहीं है हमारे पास में। थोड़े समय सुख आएगा, हमें ऐसा आभास होगा कि हम सुखी हैं, फिर दुख आ जाएगा, फिर कष्ट, फिर तकलीफ, फिर थोड़ा सा सुख आएगा, थोड़ी सी शांति आएगी, और फिर वही कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। तो मतलब सुख तो है, सुख का आभास भी कह सकते हैं, पर ये कंटिन्यू नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो सुख है हमारा, ये जो हमें सुख लगता है, ये क्या है? ये दुख की कमी है। जो हमारे पास इतना सारा दुख है ना, उसमें से इतना सा दुख कम हो जाता है तो हमें लगता है हम सुखी हो गए हैं, है ना। जैसे हमारे पास बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट्स है पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट पूरा हो जाए तो उन्हें सुख लगता है। क्यों? क्योंकि 6 सब्जेक्ट जो थे, इतना सारा जो दुख था, उसमें से एक दुख कम हो गया, है ना वैदिक? होता है ना ऐसे। इंग्लिश, मैथ, साइंस सब पढ़ना पड़ता है। इंग्लिश का हो जाएगा एग्जाम तो थोड़ा थोड़ा सा सुख लगता है ना, थोड़ा अच्छा लगता है ना, कि चलो इंग्लिश का एग्जाम खत्म, फर्स्ट पेपर खत्म, है ना। तो ऐसा क्यों लगता है? थोड़ा सा दुख कम हो जाता है तो हमें लगता है कि हम सुखी हो गए हैं। तो ये सुखाभास है। ये यही झूठा सुख है जो लिखा है कि सच्चा सुख उत्पन्न कर रहा है। तो किसके पास है सच्चा सुख? ऐसे कहाँ मिलेगा ऐसा सच्चा सुख? बताइए। आप म्यूट है वैदिक। मोक्ष की प्राप्ति। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति मतलब भगवान बनने के बाद सच्चा सुख मिल जाएगा, है ना। तो अभी हमारे पास जो है ना, वो झूठा सुख है, वो सुख नहीं है, वो हैप्पीनेस नहीं है। रियल हैप्पीनेस कहाँ मिलेगी? भगवान बनने के बाद मिलेगी। तो रियल हैप्पीनेस चाहिए हमें अगर, तो भगवान जैसा काम करना पड़ेगा, जैसे भगवान ने काम किया, जो उन्होंने बताया, हमें उस राह पे, उस मार्ग पे, उस वे पे, उस रोड पे चलना पड़ेगा, है ना। जैसा उन्होंने कहा वैसा हमें ओबे करना पड़ेगा, तो हम भगवान बन जाएंगे और सच्चा सुख उत्पन्न करेंगे। तो मंगल के 2 अर्थ हो गए, है ना। मन प्लस गल, जो पापों को गलावे, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे, अथवा जो सच्चा सुख उत्पन्न कराए। ये ऐसी 2 डेफिनेशंस मंगल की आती है। मन प्लस गल और मंग प्लस ल, जो मंगलाए यानी सच्चा सुख उत्पन्न करे, सच्चा सुख लेकर आए। तो मोह राग द्वेष, अब ये 3 चीजों पे बात करते हैं। मोह राग द्वेष, तो हमारे सबसे बड़े 3 शत्रु हैं, मोह राग द्वेष, जिनके कारण हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो रहा है ना। मोह राग द्वेष, जिनकी वजह से हमें सच्चा सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कहाँ है ये मोह राग द्वेष? रोज चलते हैं क्या हमारे मोह राग द्वेष? किसी दिन तो होता होगा कि मोह नहीं हो रहा है, या राग नहीं हो रहा है, द्वेष नहीं हो रहा है, ऐसा होता है। अरे प्रति समय, प्रति पल हमारा मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष, मोह राग द्वेष इतना चलता है। किसी दिन आप लोग ना रात में बैठ के एनालाइज कीजिए, 5 मिनट का टाइम निकालिए, एनालिसिस कीजिए कि हमने आज कितना कितना मोह किया, कितना कितना राग किया, कितना कितना द्वेष किया। तो अपने आप अपने को समझ में आएगा कि तुम्हारे रोज की ड्यूटी हो गई है। जैसे हमें रोज उठ के सुबह ब्रश करना है, नहाना है, मंदिर जाना है, इस तरह से हमें रोज मोह करना है, राग करना है, द्वेष करना है। ये हमारी ड्यूटीज बन गई हैं। उसके उसके बिना हमारा जीवन ही नहीं चल सकता है। तो ये ऐसा है मोह राग द्वेष। और क्या कर रहा है ये मोह राग द्वेष? हमें सच्चा सुख उत्पन्न करने में बाधा कर दे रहा है। जो हम सच्चा सुख उत्पन्न कर सकते हैं, हम भगवान बन सकते हैं, उसमें बाधा डाल दे रहा है, उसमें इंटरप्शन डाल दे रहा है, ऑब्स्टेकल बन रहा है उसमें। तो ऐसा हमें जो मोह राग द्वेष है, इसको गलाना है, इसको
नष्ट कर देना है, खत्म कर देना है पूरी तरह से, रूट से निकाल के, जड़ से निकाल के खत्म कर देना है। तो क्या होते हैं मोह राग द्वेष? देखिए मोह का मतलब अपन ने पहले भी किया था, है ना, एक बार शॉर्ट में देखा था नमोकान के टाइम। मोह राग द्वेष, मोह और राग एक से लगते हैं थोड़े, उन पे बाद में चलेंगे। पहले द्वेष, द्वेष का अर्थ सबको पता है। द्वेष मतलब डिसलाइक करना कोई चीज को, है ना, मुझे ये चीज नहीं पसंद है, मुझे पढ़ना नहीं पसंद है, मुझे बाहर जाना नहीं पसंद है, मुझे खाने में ये नहीं पसंद है, मुझे ये व्यक्ति नहीं पसंद है, ये सारी चीजें आ गई द्वेष में। तो हम इन चीजों से द्वेष कर बैठते हैं, हमें चीजें नहीं पसंद आती हैं, ये हो गया द्वेष। अब मोह और राग, ये दो चीजें थोड़ी सी सिमिलर है पर बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोह और राग, राग मतलब किसी चीज को पसंद करना, जैसा द्वेष था किसी चीज को ना पसंद करना, उसका अपोजिट राग, किसी चीज को पसंद करना, कि ये मुझे पसंद है खाने में, मुझे रसगुल्ला, मुझे मिठाइयाँ खाने में पसंद है, मुझे बाहर जाना, मुझे घूमना, मुझे मूवीज देखना मुझे पसंद है। तो ये हम राग कर रहे हैं, मुझे किसी व्यक्ति के प्रति राग है, तो ये हम राग कर रहे हैं। और मोह तीव्र राग है, भयंकर तीव्र राग है, वो मोह की कैटेगरी में आता है कि हमें उससे अटैचमेंट है, उसके बिना हम सोच ही नहीं सकते अपना जीवन। जैसे बताते हैं गाय का बछड़े के प्रति मोह है, माँ का बेटे के प्रति मोह है, राग नहीं है, सिर्फ राग नहीं है, उसका मोह है तीव्र। वो हल्का सा बच्चा कुछ बोल दे तो तुरंत माँ पलट कर देखेगी कि क्या हुआ उसे, अगर अच्छा बुरा जो भी बोले वो। माँ अगर बच्चे को मारेगी तो उसके पीछे उसका मुंह छुपा हुआ है ना, उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण, शुभ अच्छा कारण छुपा हुआ है कि वो सुधारना चाह रही है। तो मोह है, वो मान रही है कि मैं इसे सुधार सकती हूँ। तो व्यवहार में हम यही मानेंगे, हम छोड़ नहीं सकते ना, हम अभी नहीं छोड़ सकते बच्चों को कि तुम हो जाओगे बड़े अपने आप कि हम अगर उनको रोक दे तो ऐसा तो नहीं कि ग्रोथ रुक जाएगी कि अपने आप बड़े नहीं होंगे, अपने आप होंगे। पर हम व्यवहार में, संसार में अभी रहते हुए हमें ये रहता है कि हम ये बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, हम अच्छे संस्कार डाल रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं हम ये? क्योंकि हमारा उसके प्रति मोह है हमारा कर्तृत्व भाव है उसके प्रति। तो ये हो गया मोह राग द्वेष, है ना। तो मोह राग द्वेष तीनों के आप लोग एक एक एग्जाम्पल बताइए कि मोह राग द्वेष अपने जीवन से बताइए कि मोह मतलब ये है, राग मतलब ये, और द्वेष मतलब ये है। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। द्वेष मतलब किसी चीज को पसंद ना करना, डिसलाइक करना। राग मतलब किसी चीज को पसंद करना, अच्छा लगना, लाइक करना। और मोह मतलब अटैचमेंट, कि हमें वो तीव्रता से पसंद आना, उसको, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। वो अगर चले जाए हमसे, वो दूर चीज वो व्यक्ति हमसे दूर चले जाए तो हम तड़पने लग जाए, ये मोह की कैटेगरी है। तो चलिए बताइए मोह राग द्वेष, इसके एक एक एग्जाम्पल बताइए सोचिए, 2 मिनट सोचिए। मोह राग द्वेष, अब शत्रु है हमारे इतने बड़े, तो हमें उनसे छुटकारा पाना है तो समझना भी पड़ेगा ना, और जानना भी पड़ेगा कि भाई हमारे दैनिक जीवन में कहाँ मोह राग द्वेष हो रहा है। कई बार लोगों को ये भी भ्रम हो जाता है कि नहीं हम राग द्वेष ही कर रहे हैं, मोह नहीं कर रहे हैं। पर आप मोह भी कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा किसी एक चीज से तो मोह कर ही रहे हैं। तो बताइए, आप लोग बताइए, फिर मैं बताऊंगी एग्जाम्पल जो मेरे को दिमाग में आए। बताइए निकिता जी। आप मोह तो बताओ। मुझे अपने बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बराबर, बिल्कुल सही है, मोह तो बच्चों से ही है। और राग लाइक चीजों के प्रति है कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होना चाहिए। हाँ, और इस गाड़ी का एग्जाम्पल कि उसके पास ये गाड़ी है तो हाँ, बिल्कुल। और द्वेष, जो झूठ बोलते हैं उनसे मुझे बहुत द्वेष। बढ़िया, जिन जो झूठ बोलते हैं उनसे उनसे गुस्सा आता है उनको देखते ही। Right. बढ़िया। मोह और राग में ना इससे एक डिफरेंस समझ में आया, जो एग्जाम्पल आपने बोला उससे एक डिफरेंस और समझ में आया कि राग हमें उस चीज के प्रति होता है जो हमारे पास हो या ना हो, डजेंट मैटर। जैसे आपके पास वो गाड़ी है या नहीं है, पर उसके पास वो गाड़ी है ना, तो देख के हमें राग हो रहा है। पर मोह जो आपके पास है ना, उसी में मोह होगा आपको, क्योंकि अटैचमेंट आपको उसी चीज से होगी, आपको आपके फ्रेंड की गाड़ी से अटैचमेंट नहीं होगी, है ना, ऐसे। हाँ शांति बताइए। मुझे सबसे ज्यादा मोह जिसे कहते हैं वो मुझे अपनी मम्मी से था, बिल्कुल। क्योंकि मम्मी ने बहुत अच्छे से हमारी परवरिश की। और मैं बचपन से
सकता है। लेकिन जब मेरी मम्मा मुझे छोड़कर चली गई भगवान के पास, तो तब मुझे इतना बड़ा झटका लगा था कि मैं उसको आज तक नहीं संभाल पाई हूँ। लेकिन बहुत अच्छा जब फिर मैंने लेकिन जब मैंने ज्यादा से ज्यादा धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया, प्रवचन सुनना शुरू किए, क्लासेस अटेंड की जी, तो मुझे समझ में आया कि हमारी जो मम्मी थी वो तो केवल इस जन्म की मम्मी थी। बिल्कुल सही है ना। और ऐसे हमने कई जन्म लिए हैं, हमें पता भी नहीं है हम कितनी बार हम जन्म ले चुके हैं, मर चुके हैं, और हर बार हमारी कोई ना कोई मम्मी रही होंगी। बिल्कुल, है ना। हमें आज याद नहीं है तो क्या हुआ, बिना माँ के किसी बच्चे का जन्म तो होता नहीं है, माँ तो होगी हमेशा। अगले जन्म में आपको ये वाली माँ नहीं याद रहेंगी। हाँ तो फिर धीरे धीरे जब मैंने किसी की बुद्धि हाँ, ऐसी हो जाए, किसी कोई कोमा में चला जाए, किसी की बुद्धि विपरीत हो जाए, तो वो भूल जाएगा इंसान ना अपने परिवारजनों भूल को, जाएगी। हाँ है ना। हाँ हाँ। बिल्कुल तो फिर मोह का धीरे धीरे जब जिनवाणी की शरण ली, तब मेरा मोह थोड़ा 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 करके कम हुआ। नहीं तो सुबह से लेके शाम तक, रात तक मम्मी 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 मम्मी, मतलब ये अच्छे से दिमाग को पता है कि मम्मी नहीं है, अच्छा, पर दिल से आवाज हमेशा मम्मी मम्मी निकलती है। पर अब उसमें थोड़ी कमी आई है। अच्छा, है ना। राग अच्छा, राग 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 तो ऐसी कई चीजों से हमें हो जाता है जो हमारे पास है, या जो हमारे दैनिक जीवन में जिसकी हमें आवश्यकता लगती है। बिल्कुल, सबसे पहला तो उसमें हो गया मोबाइल। हाँ बिल्कुल मोह है आंटी, राग नहीं है, मोह है सीधा। उठते उठते फोन पहले चाहिए, सोने से पहले फोन पहले चाहिए, इसको इसको हाँ, फोन करना है, इसको मैसेज करना है, ये आया, ये पार्सल आया, ये अमेज़न से ये ऑर्डर करना है। राग मोह है, बहुत बड़ा मोह है। सबसे बड़ा मोह मतलब हमें परिवारजन से ज्यादा मोह आजकल मोबाइल से हो गया है। मोबाइल से है। मोबाइल मतलब आधी जान, बिल्कुल, बिल्कुल। आधी जान है एक मोबाइल। जिनेश जी करके हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया था परमागम ऑनर्स में, वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि अब मोबाइल का रिचार्ज नहीं बोलते, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, मुझे रिचार्ज हाँ करना है, हाँ मेरा हाँ, चार्जिंग खत्म हो गया है। मतलब इतना एकत्वपना आ गया है मोबाइल से कि मैं और मोबाइल एक ही है, एक एक ही है। बराबर। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, तो राग राग के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल हुआ, गाड़ी हुई, अपना जी, मकान हुआ। जी, है ना। बहुत सारी चीजें हैं राग के लिए तो, जो मतलब दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, जिनकी यस, हमें रोज रोज आवश्यकता भी पड़ती है, हाँ, और जिसके बिना हमारा काम भी अटक जाता है, वो सब बिल्कुल, राग वाली कैटेगरी में आ जाती हैं। हाँ, और बची द्वेष वाली कैटेगरी, तो वैसे तो द्वेष किसी से नहीं है, पर मुझे वो लोग बुरे लगते हैं जो एक दूसरे को लड़ाना, भिड़ाना, चुगली हाँ, करना, झूठ हाँ, बोलना, वही सताना, निकिता जी ने जो बोला। इस तरह की जो मतलब निगेटिविटी फैलाने वाली चीजें जो करते हैं, बिल्कुल, वो थोड़ा सा डिटैचमेंट है ऐसे लोगों से। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। तो एक ना इससे एक और चीज़ मोह की भी समझ में आती है कि मोह हमें उससे होता है, मतलब मोह को हम कैसे सोच सकते हैं कि हमें इस चीज़ के प्रति मोह है या राग है, कि हमारा जुड़ाव इतना ज़्यादा है। जैसे आपने घर की बात की ना, तो हमारा जो घर होता है, हमारा होम टाउन का घर, ठीक है? मैं मतलब मैं बैंगलोर में रहती हूँ, होम टाउन मेरा ये नहीं है, तो मैं होम टाउन के घर की बात करूँगी। तो इतना ममत्व है कि उस घर के बारे में इतनी सी भी कोई बात हो, कहीं कोई एड्रेस में उसका आ जाए, तो हमारा तुरंत ध्यान चला जाता है। तो ये जताता है कि हमारा मोह है उस घर के प्रति, मोह इतना है। ममत्व हाँ। है। अगेन मी इज इक्वल टू मेरा घर, जैसे मी इज इक्वल हम्म टू फोन था, मैं इज इक्वल टू मेरा घर। उस घर के बारे में आप कुछ भी बात करोगे, मैं पलट जाऊंगी, है ना। जैसे मेरे ससुराल में अगर मेरे मायके के बारे में, घर के बारे में कोई कुछ बोलेगा कि ये उसका घर वहां पर है, तो मैं पलट के पहले मेरा कान वही जाएगा कि कोई क्या बोल रहा है मेरे घर के बारे में ना, गुड बैड एनीथिंग। तो इस तरह से समझ में आता है हमें कि हमारा मोह कितना, ममत्व कितना है उन चीजों के प्रति, जिनके प्रति हमारा इतना ममत्व है, इतना कर्तृत्व है, कि हमने उसका भार लेके रखा है कि इसके मेरे बिना तो ये चल ही नहीं सकता, ये घर नहीं चल सकता, मेरे बच्चे नहीं चल सकते, मेरा पति नहीं चल सकता, उसको खाना कौन देगा, बच्चों को खाना कौन देगा। ये हमारा मोह दर्शा देता है
कि हमारा उन व्यक्ति के प्रति, उन जीवों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति कितना मोह है। तो ये इस तरह से मोह है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज मैं बताती हूँ जिसपे आप लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा मोह हमें हमारे शरीर से है, सबसे बड़ा मोह। इससे बड़ा मोह तो हमारा कोई हो ही नहीं सकता। हमें अगर चोट लग जाए तो सबसे पहले हमें यही याद आता है कि चोट लग गई, है ना। हम बीमार हो और साथ में मान लीजिए हमारे पति भी बीमार है, तो हमें यही याद आता है कि हम भी तो बीमार हैं। तो इतनी सेल्फिशनेस है हमारी इस शरीर के प्रति कि हम इसके प्रति का मोह हम भूल जाते हैं कई बार। मैं तो अलग हूँ ना, मैं तो भिन्न हूँ इस शरीर से, ये तो हम सब जानते ही है। आगे आएगा जीव अजीब का चैप्टर, उसमें भी आएगा। अभी तो हम इतना जानते हैं कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। तो सबसे बड़ा मोह हमारा किससे है? तो इस शरीर से है हमारा मोह। इस शरीर से जितना हमारा मोह है वो किसी और चीज से नहीं है, ये मोह है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन तो वैसे ही शरीर है। हमें सिद्ध भगवान बनना है तो हमें शरीरों से छूटना है। तो ये मोह हो गया। और जो आंटी ने अपने मम्मी की बात कही थी, आज ही मैं कुनकुनाचार वाली कहानी सुन रही थी, सुमत प्रकाश जी की। कुनकुनाचार और उनके माता का वार्तालाप है, जब वे दीक्षा लेने जा रहे थे तो उनकी माँ ने कैसे समझा रही थी, तो उसमें यही आया था एग्जैक्टली। मुझे एकदम से वही क्लिक हुआ कि वो कुनकुनाचार की माँ उनको यही बोल रही है कि मैं कैसे रहूंगी, मैं माँ हूँ। तो वो यही समझा रहे हैं अपनी माँ को। 11 साल की उम्र में, सोचिए। वैदिक आप कितने ईयर्स के हैं? 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, कितने? 7 ईयर्स ना। हाँ, तो 11 ईयर्स के थे कुनकुनाचार्य जब उन्होंने दीक्षा ली, और तब के उनके ये वाक्य हैं। वो यही बता रहे हैं अपनी माँ को कि माँ, ये तो आप इस जन्म की माँ हो, अगले जन्म में भी आप क्या मुझे खाना देने आओगे? अगले जन्म में क्या मुझे चोट लग जाए, या कोई वर्षा ऋतु हो, या ठंड का समय हो, गर्मी का समय हो, तो क्या आप मेरी रक्षा करने आओगे उस जन्म में? क्या आपको याद रहेगा कि मैं आपका पुत्र था पिछले जन्म का? नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए आप मुझे दीक्षा लेने जाने दो। वो बड़ा अच्छे से, आप लोग भी सुनिए, वो कन्विंस कर रहे हैं अपने माँ को। माँ एक एक चीजें बताती है कि बेटा तुझे भोजन कैसे मिलेगा, तुझे ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद, ये पसंद है, वो पसंद, तू कैसे खाएगा, तू कैसे परिग्रह के बिना रह पाएगा, बिना पैसे कैसे रह पाएगा। तो वो अपना अपना समझा रहे हैं उस तरह से माँ को। तो इस तरह से वो है। तो वो उसमें लाइन भी एक्चुअली ऐसी ही आती है कि माँ कह रही है बेटा हट तजो, हट तजो बेटा, और वो कहते हैं माँ मोह तजो, माँ मोह को तजो, कुनकुनाचार्य कह रहे हैं। तो बड़ा सुंदर है ये, कि वो ही मुझे याद है कि वो माँ का मोह कितना ज्यादा है कुनकुनाचार्य के प्रति, जब मतलब मुनि दीक्षा नहीं लिए थे कुनकुन बालक के प्रति, तब उसका ये वर्णन। उसके बाद राग है ना। तो राग तो अब चीजों से हमारे दिख ही जाता है। हमारा हमारा राग, अच्छा हमारा राग एक और चीज से होता है जो हमें राग नहीं लगता, जिनवानी से राग, भगवान से राग। हमारा कितना ज्यादा राग है हमारा, क्लासेस से राग, हमारा स्वाध्याय से राग। ये राग की कैटेगरी में तो आ गया। शुभ राग है ये अच्छा राग है, पर राग की कैटेगरी में तो आ गया। हमें तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें ये भी छोड़ना है। अंत तक हम अगर स्वाध्याय करते रहेंगे तो हम कब मुनिराज, कब ध्यान करेंगे? ध्यान तो हमारा परम ध्येय है भगवान बनने के लिए। तो इसलिए राग को भी छोड़ना है। तो हमारा तो जिनवाणी से भी राग है, अशुभ चीजों से तो है ही है, हमारा खाने पीने से, कपड़े से, इन सब से। कपड़ों से मोह भी है, राग भी है। किन्हीं कपड़ों से मोह है, किन्हीं कपड़ों से राग है, किन्हीं कपड़ों से द्वेष है। एक कपड़े की कैटेगरी हमारे पास ऐसी है कि कपड़े हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, अब है, पड़े हैं, खरीदे हैं तो पहन के खत्म करें। और कुछ कुछ से मोह है कि भैया ये कपड़ा तो हम किसी को दे ही नहीं सकते, ये ड्रेस। और कोई कोई से हमें राग है कि ये अच्छी लगती है मुझे ड्रेसेस। तो ये मोह, राग। और द्वेष, तो द्वेष भी हमारे दिन भर चलते ही रहते हैं कि हमें ये चीज नहीं पसंद आ रही है, ये व्यक्ति ने हमारे बारे में कुछ बोल दिया, या हमने किसी और से सुन लिया, किस व्यक्ति ने बोला था ऐसा ऐसा हमारे बारे में, या अन्य के बारे में जो अच्छा व्यक्ति हो, तो हमें उसके प्रति तुरंत द्वेष हो जाता है। तो इस तरह से हमारा मोह राग द्वेष हो गया, है ना। तो मंगल के अर्थ में क्या देखा हमने, कि जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए। तो ये 3 हमारे मुख्य पाप हैं, है ना। पाप बोलते हैं, मैं दिमाग में आना चाहिए, मोह राग द्वेष, ये 3 पाप, मोह राग द्वेष, इनको गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न कराए। सच्चा सुख मतलब जो हमारा रियल सुख है, रियल हैप्पीनेस है, वो उत्पन्न कराए। तो रियल हैप्पीनेस कौन सी है? जैसे हमने देखा कि ये मोह राग द्वेष गल जाएंगे तो अपने आप सच्चा सुख उत्पन्न हो जाएगा, अपने आप भगवान बनेंगे तो अच्छा सच्चा सुख उत्पन्न हो जाएगा। तो ये सच्चा सुख है। तो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए और सच्चा सुख उत्पन्न कराए, उसे क्या कहते हैं? उसे मंगल कहते हैं। ये हमारा चैप्टर में फर्स्ट स्टार्टिंग में आएगा कि 4 मंगल होते हैं। हम एक बार तीनों चीजें देख लेते हैं, मंगल, उत्तम और शरण। ये 3 चीजें हैं ना, हम इन 3 चीजों की एक बार डेफिनेशन या मीनिंग देख लेते हैं। अब इसके बाद उत्तम,
उत्तम क्या होता है, उत्तम कौन होते हैं, तो जो सर्वश्रेष्ठ होते हैं वे उत्तम है ना, जो सबसे महान होते हैं। अगेन जिन्होंने ये मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला लिया है और सच्चा सुख उत्पन्न कर दिया है, वही हमारे लिए उत्तम है, वही हमारे लिए पूजनीय है, वही हमारे लिए वंदनीय है ना। हम उन्हीं की पूजा करेंगे, हम उन्हीं की स्तुति करेंगे। तो कौन है ऐसे उत्तम, ऐसे महान पुरुष कौन है? गांधी जी है महान पुरुष, उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया था, उत्तम है हमारे लिए गांधी जी, बताइए। ऐसे ऐसे फिर ऐसे ऐसे कर गांधी जी उत्तम है हमारे लिए, इंडिपेंडेंस दिलाया था उन्होंने हमें। तो हमारे लिए तो उत्तम वही होंगे ना जो मंगल, जिन्होंने अपने मोह राग द्वेष को गला दिया, वही तो उत्तम होंगे हमारे लिए। हाँ, तो गांधी जी ने तो इंडिपेंडेंस दिला दिए, तो हम तो कितनी बार, हमें पता भी नहीं है कि हम तो यहाँ इंडिया में थे या कहाँ थे उस टाइम पे। 75 में तो हम यहाँ पे थे भी नहीं हम इंडिपेंडेंस डे पे, है ना। 1947 में हम यहाँ थे भी नहीं इंडिपेंडेंस डे पे, मतलब हम तो नहीं थे, तो हम कहाँ होंगे हमें ये भी नहीं पता इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। तो गांधी जी हमारे लिए महान पुरुष नहीं हो सकते, हाँ उन्होंने इस देश के लिए अच्छा कार्य किया है ना। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो अपनी ड्यूटीज कर रहे हैं, पर हमारे लिए वो महान है क्या, हमारे लिए वो पूजनीय है क्या, हमारे लिए वो सर्वश्रेष्ठ है क्या, सर्वोत्कृष्ट है क्या? नहीं, हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट कौन है? पांच परमेष्ठी। कौन है वो पांच परमेष्ठी? जिन्होंने मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला लिया, सच्चा सुख उत्पन्न करा है। ये लिंक ही लगेगी तीनों, है ना। जिन्होंने मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला लिया है, सच्चा सुख उत्पन्न किया है, वही हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट है, उत्तम है, उत्तम है ना। वैदिक आपको डेफिनेशन याद हुई क्या? जिन्होंने मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाया और सच्चा सुख उत्पन्न कराया। आप बताओ, फिर मम्मा बताएगी। जो दीदी ने आवाज नहीं आ रही आप लोग की। जिन्होंने मोह राग द्वेष को गला लिया और सच्चा सुख उत्पन्न किया। वेरी गुड। हाँ निकिता जी, आप बोलेंगे मंगल की डेफिनेशन एक बार। हाँ, जिन्होंने मोह राग द्वेष को गला लिया और सच्चा सुख उत्पन्न कर लिया, वे मंगल। हाँ बढ़िया, जिन्होंने मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला लिया, क्योंकि मंग का अर्थ पाप है, हमने पाप को और ब्रॉड किया और अंदर तक गए हम, तो वो पता चला पाप कौन से, मोह राग द्वेष। बढ़िया, आशा आंटी बताएंगे डेफिनेशन मंगल की। जिन्होंने मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला दिया है, और दूसरा जिन्होंने उत्तम है, सच्चा प्राप्त कर लिया है, सच्चा सुख प्राप्त कर लिया है। हाँ, तो मंगल की डेफिनेशन में क्या आता है कि जो मोह राग द्वेष, मतलब हमने व्यक्ति से बताया कि जिन्होंने, पर मंगल में ये आता है कि जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे हम मंगल कहते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन है ना। ठीक है, तो उत्तम हो गया। उत्तम कौन है, समझ में आ गया कि जो सर्वश्रेष्ठ है, जिन्होंने सारे पापों को गला लिया है, जिन्होंने सिद्ध गति प्राप्त कर ली है, जिन्होंने अरहंत गति प्राप्त कर ली है, जो उस राह पर है, मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं, वे हमारे लिए उत्तम है। नेक्स्ट, शरण। शरण किसे कहते हैं? शरण का क्या अर्थ समझते हैं आप लोग? शरण मतलब सहारा। शरण मतलब सहारा, ठीक है। और सही है, बुक में तो यही है, शरण सहारे को कहते हैं। बिल्कुल, तो शरण सहारा मतलब क्या? जो हमें सहारा दे, आश्रय दे, है ना, जो हमारा हाँ हमारे लिए आश्रित हो। तो निकिता जी, आपके लिए शरण वैदिक है क्या? आपके बुढ़ापे में काम आएगा, आपने सोचा तो होगा कभी ना कभी। वो सिर्फ एक टाइम फेज के लिए है, परमानेंट जो है वो तो हमें इसी की शरण में ही जाना है। एग्जैक्टली ये जो टाइम फ्रेम के लिए, ये हम इसी भाव की देख रहे हैं बस। और वो भी हमें नहीं पता, आगे के जनरेशंस का कोई भरोसा नहीं है हमें, तो हमें पता भी नहीं है। तो हम तो उस हिसाब से तैयार कर रहे हैं, अब आगे जो होगा सो होगा। तो इसलिए हमारे लिए शरण कौन है? तो अगेन पांच परमेष्ठी। कौन से, कैसे है वे पांच परमेष्ठी? क्या किया है उन्होंने? मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला दिया है, सच्चा सुख उत्पन्न कर दिया है। ऐसे हमारे पांच परमेष्ठी जो हैं, वही हमारे लिए शरण है।
है ना। ऐसे मंगल, उत्तम और शरण हुआ। मंगल, उत्तम, शरण की डेफिनेशंस आप लोग लर्न करिए, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए। मंगल, उत्तम, शरण एक बार बता देती हूँ। मंग प्लस ल, मंगल को लाए, मंग को लाए यानी सच्चा सुख उत्पन्न करे, और मन प्लस गल जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे। तो जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे उसे मंगल कहते हैं। उत्तम जो लोक में सर्वश्रेष्ठ हो उसे उत्तम कहते हैं। शरण, शरण सहारे को कहते हैं। शरण मतलब सहारा। ठीक है, इस तरह से ये 3 डेफिनेशंस हो गई, मंगल, उत्तम, शरण। इसके बाद हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, एक दो क्लासेस में चैप्टर हो जाएगा, फिर हम क्विज पे आगे बढ़ेंगे। ये मंगल, उत्तम, शरण, चत्तारी मंगलम जो हमारा चैप्टर है नेक्स्ट। चलिए फिर एंड करें यहाँ पे क्लास, और किसी को कुछ बोलना है? चलिए एंड करते हैं फिर अपन। धनवानी स्तुति पढ़ लेते हैं, है ना। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वछायाणम, नमो लोवे सब साहुड़म। जय जिनेन्द्र सभी को।